वालेकुम। आज मैं अपने वीडियो का जो शुरुआत है वो एक वाक़ये से करता हूँ, एक कहानी से करता हूँ। आबिद और सलीम दो दोस्त हैं। आबिद और सलीम शर्त लगाते हैं, एक रेस लगाते हैं। आबिद उस रेस को 1 घंटे में ख़त्म करता है और सलीम उसी रेस को 1.5 घंटे में ख़त्म करता है। हम आपसे पूछा जाए कि कौन जीता, हम कहेंगे आबिद जीता, क्योंकि आबिद ने कम टाइम लिया और सलीम ने ज़्यादा समय लिया। लेकिन अगर हम और आपसे ये कहा जाए कि आबिद ने जिस ट्रैक पर चला है, जिस सड़क पर आबिद चला है, वो जो है वो सड़क थी जहाँ आबिद चला है, और जहाँ सलीम चला है वो रेत थी। अब आप कहेंगे तो रेत पे चलना मुश्किल है। हम आप कहेंगे कि रेत पे चलना मुश्किल है, वहाँ पैर धंस जाता है, आसान नहीं होता चलना। तो इसलिए अगर सलीम ने 1.5 घंटा लिया है और आबिद ने 1 घंटा लिया है, आबिद अच्छे ट्रैक पे चला है, सलीम रेतीले जगह पे चला है, तो सलीम की जीत होगी। यही नियम है। आप कहेंगे कि भाई मुश्किल होता है, यानी आप और हम पहले हमने आबिद को जिताया, अब सलीम को जिताया। उसके बाद फिर अगर आप और या हमें पता चल जाए कि आबिद का वज़न 100 किलो है और सलीम का वज़न 1.5 किलो है, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, तब तो आबिद जीता। भले उस सड़क पर चला हो, लेकिन 1 किलो 100 वज़न जो है शरीर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। और भले रेत पर सलीम चला हो, लेकिन उसका वज़न कम है, वो उतना नहीं धंसेगा, इसलिए जीत आबिद की फिर से। तो देखें, पहले आबिद को जिताया गया, फिर हमने सलीम को जिताया और एक बार फिर आबिद को जिताया। मतलब बातें जैसे जैसे हमारे सामने आती गई, हमारे फैसले बदलते चले गए। बस यही होता है। कभी क्या होता है रिश्तों में कि हमें कोई बात पता चलती है किसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने कोई जो है करीबी के बारे में, और हम सुनते ही अपने माइंड में तुरंत एक बात सोच लेते हैं, अरे वैसे वो ऐसे होगा, वो ऐसे होकर उसने कर दिया। ना हमने तहकीक की, ना पता किया कि जिसने हमसे ये बात कह रहा है वो सही कह रहा है या झूठ कह रहा। फटाक से पहले मन में यही आता है कि नहीं, उसने तो गलत किया। उसी तरीके से बदगुमानियाँ दिलों में आने लगती है और हम जल्दी जल्दी फैसला करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे सामने हकीकत आती जाती है तो फिर हमारे फैसले भी बदलते जाते रहते हैं। तो बस यही है, हमें यही सोचना है कि कोई भी फैसला करने से पहले जब तक हम दोनों पक्षों की बातें या पूरी बातें सुन नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक किसी फैसले पर मत पहुँचें। अगर हम इस तरीके से फैसले करते रहें तो हम अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। बस यही है, समझ लीजिए, यही है, हमें यही समझना है। और मैंने एक वाक़या पढ़ा था, मैं मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या किसी और का है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है शायद। तो उनके पास एक, जैसे वो जो है सहाबियों को समझा रहे थे कि अगर तुम्हारे पास एक आँख फूटा हुआ शख्स, आँख फूटी हुई है, उसके हाथ में एक आँख पड़ी हुई है, आ जाए और कहने लगे कि फ़ला शख्स ने मेरी आँख फोड़ी है और मुझे इंसाफ दिलाए, तो तुरंत फैसला मत कर बैठो कि उसकी एक आँख फूटी हुई है, तुम देख रहे हो और तुरंत फैसला कर बैठो। क्या पता इस शख्स ने उसकी दोनों आँख फोड़ के आया हो। ये भी तो हो सकता है कि ये उसकी दोनों फोड़ी हो और बदले में उसने इसकी एक फोड़ दी हो। तो हम जो है, कोई भी पता चला फॉरवर्ड आया, कोई भी मैसेज आया, तुरंत उसको आगे बढ़ा दिया। पता चला किसी के बारे में कुछ आया, उसको बिना सोचे समझे हमने आगे शेयर कर दिया। तो बात मान लें कि ये बड़ी दिक्कतों की बातें हैं। किसी के बारे में बिना तहकीक करे बात को आगे बढ़ा देना, ये मतलब किसी भी तरीके से बेहतर नहीं हो सकता। और आजकल का तो चलन है, सोशल मीडिया जो है, समझ लीजिए कि उनके हाथों में है, जो जिनके हाथ में कलम नहीं है उनके हाथ में मोबाइल है। जिनके हाथ में कभी जिन्होंने कलम पकड़ने का सलीका नहीं सीखा, आज उनके हाथ में 12,000 15,000 का ताकतवर मोबाइल है, जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। किसी की ज़िंदगी बनाई जा सकती है, किसी की ज़िंदगी और इज्जत को मटिया मेल किया जा सकता है। और इतनी ज़बरदस्त तरीके की ताकत किसके हाथ में है? एक जाहिल के हाथ में है, जिसने कभी पेन भी नहीं पकड़ा। समझ के, मतलब इस सीरियस मैटर को समझिए, कितना सीरियस मैटर है। और हम जो है सनासन सब चीज़ को शेयर करने लगते हैं। वो मैसेज आएगा कि ये नाम है, इसको शेयर करें 11 लोगों में तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो है इतना आसान है, मतलब ज़िंदगियों का बदल जाना, कि बीच में आता था कि
मतलब इस नाम को शेयर कीजिए, ये मैसेज को जो शेयर ना करे वो कंजूस होगा। अच्छा सवाल इस बात का है कि वो तो हम तुरंत शेयर कर देते हैं कि भाई चलें घर से खजाना निकल जाएगा या अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी अगर मैं ये मैसेज शेयर करता हूँ। तो अगर वही लोग जो मैसेज आपको करते हैं कि ये मैसेज आप शेयर करें तो आपको ज़िंदगी में बरकत होगी, ये होगा वो होगा, अगर वही लोग आपको ये मैसेज कर दें कि भाई 1000 रुपया गरीबों में तकसीम कर दो आपका भला होगा, फिर तो हम और आप नहीं करेंगे ना, फिर तो हम रुक जाएंगे क्योंकि अब हमारा तो घाटा हो रहा है। अब हम दिल नहीं दिमाग लगाएंगे कि यार ये तो गलत होगा, भाई कैसे मैं अपने 1000 रुपया निकाल के शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो का जो करक्स है यानी जो इसका जो करक्स है यानी समझ लीजिए मेन मरकज है इस बातों का जो मैंने आपके सामने बयान किया है वो यही है कि आप कभी भटके ना, एक तरफ़ा फ़ैसला कभी ना करें जब तक दोनों साइड से सुन ना लें, दोनों तरफ़ा बातें ना सुन लें तब तक कोई हतमी फ़ैसला ना करें। कभी कभी ऐसा होता कोई आके कहेगा अरे फला तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तुम्हारा दोस्त ऐसे बोल रहा था, तो परसों ना हम तुरंत उससे बोलना सुनना छोड़ दें, पता ही नहीं किया कि वो उसने कहा कि नहीं कहा। अगर ऐसा है तो जाके पूछे भाई फला शख्स ऐसे मेरे कह रहा था, तुमने वाकई ये कहा है। अक्सर रिश्तेदारियाँ छूट जाती हैं, दावत तवाजो ख़त्म हो जाती है, मरने करने में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ क्यों फला ने कहा, पता नहीं सही कहा गलत कहा, कोई तहकीक की बात नहीं, लोग लड़ाने का भी काम करते हैं। तो खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ और जो है ताकि ज़िंदगी आसान बन सके, कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।